दिस इज अ रिवीजन लेक्चर फॉर कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। हमने इन तीनों में क्या देखा था? कम्पिटिटिव के केस में कम्पिटिटिव, ओके स्पेलिंग इग्नोर कर दो। कम्पिटिटिव कहाँ लिखूं? अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख रही हूँ कि एक जिसमें इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर जो है, एब्सेंस है इनहिबिटर की, उस केस में क्या हो रहा है, उस वी मैक्स पे क्या फर्क पड़ रहा है और के एम पे क्या फर्क पड़ रहा है, के कैट पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। नॉर्मल जब तो इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है तो हमें ये चीजें वैसे ही मिल जाएंगी, ठीक है। कम्पिटिटिव के केस में हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वी मैक्स जो है वो अटेन कर ली थी और के कैट हमारी सेम रही थी, जो एक्टिव साइट की एफिशिएंसी थी वो सेम रही थी टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। के एम हमने क्या देखा था? के एम इसमें इंक्रीज कर रही थी कम्पिटिटिव के केस में, ठीक है। अनकम्पिटिटिव के केस में क्या हुआ था? वी मैक्स डिक्रीज हुई थी, एंजाइम ने अपनी फंक्शनैलिटी लूज कर दी थी और जो के एम वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो गई थी और के कैट यहाँ पे सेम रही थी, ठीक है। और नॉन कम्पिटिटिव के केस में हमने क्या देखा? वी मैक्स डिक्रीज हुई, के एम सेम रही, यहाँ पे हमने अल्फा प्राइम और यहाँ अल्फा फैक्टर से ये इंक्रीज हुई थी और ये अल्फा प्राइम फैक्टर से के एम वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई थी, ठीक है। और के कैट यहाँ पे ये डिक्रीज हो गई थी, ठीक हो गया। अब हम लोग इन तीनों के ग्राफ देख लेते हैं। अगर आपके पास कभी भी ये वाला ग्राफ बना हुआ नहीं कहीं पे नजर आता है तो आप बिला देखे उसको जज किए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको आप कह सकते हो कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको ये वाला ग्राफ नजर आता है तो आप कह सकते हो कि ये अनकम्पिटिटिव का ग्राफ है, ठीक है। और अगर कहीं पे ये वाला ग्राफ नजर आता है तो आप कह सकते हो कि ये नॉन कम्पिटिटिव का ग्राफ है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें क्या देख रहे हैं? जो स्लोप हमें मिलती है ना वो किस तरह से मिलती है? 1/v इज इक्वल्स टू क्या किस तरह से थी? 1/, सबस्ट्रेट प्लस 1/v मैक्स km/v मैक्स, ठीक है। हम लोग कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या देख रहे थे कि v मैक्स जो है वो सेम रह रहा है, v मैक्स सेम हो रहा था और जो ये है km वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो रही थी 1/, सबस्ट्रेट, ये इस तरह से, ठीक है। जब km इंक्रीज हो रहा है तो ये फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा था क्योंकि वी मैक्स तो सेम है, ये तो सेम रह रहा है और ये भी सेम रह रही है, ठीक है। के एम वैल्यू जो है वो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। तो ये फैक्टर 1/v0 का फैक्टर जो स्लोप का फैक्टर है ना वो सॉरी किस तरह से हुआ था? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी तो इंक्रीज कर रहे थे ना हम लोग, लेकिन नहीं, हाँ सॉरी ठीक है सही बात कर रही हूँ मैं। जब वी मैक्स इंक्रीज हो रहा था, सॉरी वी मैक्स तो सेम रह रहा है, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम टायर्ड। आज मैंने कितनी वीडियोस शूट कर ली हैं, तकरीबन सारा का सारा एंजाइम आज कंप्लीट हो चुका है, थैंक्स मी लेटर, ओके ओके। सो क्या था? वी मैक्स जो है वो सेम रह रहा है, वी मैक्स यहाँ भी सेम रह रहा है, लेकिन के एम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा? स्लोप जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पे स्लोप किस तरह से इंक्रीज हुई थी? हमने इस केस में देखा था अनकम्पिटिटिव के केस में वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है और वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जितने फैक्टर से वी मैक्स डिक्रीज हो रहा था उतने ही फैक्टर से के एम भी डिक्रीज हो रहा है। जितने फैक्टर से ये हम बात करें अब अनकम्पिटिटिव की, कम्पिटिटिव में तो हमने देखा कि जितना वी मैक्स सेम था, यहाँ पे वी मैक्स सेम था, के एम की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इसलिए जो 1/v है वो भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। इसलिए ये स्लोप जो है वो इससे हमें ज्यादा मिल रही है, ज्यादा स्टीपर कर्व मिल रहा है।
स्लोप के मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ को हो गया, इट मीन्स कि वो ज्यादा स्टीप हो गया है, ठीक है, ज्यादा स्टीपर कर्व मिल रहा है हमें। और अनकम्पिटिटिव के केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो वी मैक्स है वो डिक्रीज हो रहा है और उतने ही फैक्टर से के एम वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो जितना स्टीप हमें ये लाइन मिली थी इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, उतनी ही स्टीप हमें इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर की लाइन भी मिल रही है। ठीक हो गया। और नॉन कम्पिटिटिव के केस में क्या हो रहा है, वी मैक्स डिक्रीज कर रही है और साथ साथ हमारी के एम वैल्यू जो है वो नहीं हो रही, के एम वैल्यू सेम है। जब वी मैक्स डिक्रीज कर रही है तो ये हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ 1/v मैक्स इंक्रीज हो रहा है। 1/v मैक्स जो ये रेशियो 1/v मैक्स इनवर्स ऑफ वी नॉड है, ये कब इंक्रीज होगा, या तो हमारा के एम इंक्रीज हो रहा हो या के एम सेम हो और वी मैक्स डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, दो दो ही केसेस है ना, दो ही तरह से इसको मैथमेटिकली ये इंक्रीज हो सकता है, या तो इसके इक्वल वाली वैल्यू जो के एम है ये इंक्रीज हो रही हो, या फिर वी मैक्स डिक्रीज हो रहा हो। जितना वी मैक्स डिक्रीज होगा उतनी ही ये इस का आंसर जो है वो ज्यादा आएगा, और जितना के एम इंक्रीज होगा उतना ये ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, के एम सेम है लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी हमें जो ये स्लोप मिली है ये ज्यादा स्टीपर मिली है। So that's it for enzymes. That's it for competitive, non-competitive or uncompetitive inhibition. I hope you would like it. If you have any questions, any query, you are free to ask in the comment section. Please like, subscribe and comment. Allah Hafiz.